हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक अपन बात कर रहे थे इनइक्वालिटीज़ के बारे में। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ हमने देख ही ली थी और मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो सिंपल क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको अभी तक बताए थे कि मोड को कैसे ओपन किया जाता है सिंगल क्वेश्चंस में, मतलब एक ही जगह पर अगर मोड लिखा रहता है तो उसको हम कैसे आगे जाके सॉल्व करते हैं। ये चीज़ अभी तक हमने देखी है, ठीक है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, अच्छा आपको अगर पूरी बात नहीं समझ में आई है तो कुछ एग्जाम्पल आप और करिए, अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगी। इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको बाद में हर मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। लास्ट में जाके हमको यूनियन और इंटरसेक्शन तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। तो अगर मैं बात करता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल अपन फिर से रिकॉल करके बढ़ते हैं कि अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है कि x माइनस समथिंग x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू मान लीजिए 3, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये अभी हमने देख लिया था, ठीक है। पीछे इससे पिछले लेक्चर्स में ये अपन पढ़ चुके हैं। हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे देखते हैं एक 3 और एक -3 होगा, ग्रेटर देन बोला गया है तो नंबर लाइन पे हमको ओरिजिन से दूर जाना पड़ेगा। तो ओरिजिन से जब दूर जाएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा x प्लस टू या तो होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू -3 या फिर x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। आगे सॉल्व करके वापस से यूनियन हम लेते हैं। तो इसको सॉल्व किया, x लेस देन इक्वल्स टू -5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो जब दोनों का यूनियन लेंगे तो x बिलोंगिंग्स टू आ जाएगा -∞ से -5 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर चुके थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक दो एग्जांपल्स अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसको सॉल्व करके बताइए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? x की जगह आप कुछ भी रख दो, आंसर या तो 0 आएगा या फिर 0 से ग्रेटर आएगा, और यही इसने बोला है कि आंसर 0 आना चाहिए या फिर आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंगिंग्स टू r, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे मोड x ग्रेटर देन या मान लीजिए से पूछा जाए लेस देन 0, आपसे पूछे कि मोड x का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। क्या आप बोलोगे कि सर लेस देन 0 का तो मतलब नेगेटिव होता है, क्या मोड का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? तो तुरंत क्या बोलोगे? x बिलोंगिंग्स टू 5। 5, अच्छा ये जो 5 होता है इसका मतलब क्या होता है? 5 का मतलब होता है ऐसा x आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा कोई x नहीं होगा जिसको मोड के अंदर रखने के बाद भी आंसर नेगेटिव आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया है, x बिलोंगिंग्स टू 5। 5 को बोलते हैं नल सेट, कुछ नहीं है, ठीक है। अब किसी ने हमसे बोला कि मोड x, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0, ये बोल दिया। थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, ध्यान से देखना। मोड x लेस देन इक्वल्स टू 0 ये हमसे बोला गया, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि सर मोड का वैल्यू या तो नेगेटिव होना चाहिए, तो इस बात को तो हमने खत्म ही कर दिया क्योंकि वो तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो या तो नेगेटिव होना चाहिए, ये तो हमने खत्म कर दिया, या फिर 0 होना चाहिए, या तो वो 0 से छोटा जो कि नेगेटिव हो नहीं सकता, और या फिर वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो तुरंत बात समझ में आ गई कि ये नेगेटिव वाला काम तो सारा हटाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। तो ओनली क्या चल सकता है? इक्वल्स टू 0 वाला। तो इसका एक ही आंसर होता है और वो क्या होता है? x इज इक्वल्स टू 0। मतलब इस तरीके से अगर कोई बोले कि मोड a लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो उसका एक ही आंसर है कि a 0 कब हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और फिर करना है। कैसे एग्जाम्पल आएंगे देखिए, किसी ने आपसे पूछ लिया, बताइए सर मोड ऑफ x माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू 0, इसके बारे में बताइए। तो आप क्या बोलोगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेस देन इसने बोला, लेस देन तो कभी होता नहीं है, तो क्या इक्वल्स टू वाला देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं x की जगह 2 रख देता हूं, अगर x की जगह हम 2 पुट कर देते हैं तो इसका आंसर 0 आएगा। तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 इनइक्वालिटी सही हो जाएगी। बट अगर 2 के अलावा कुछ भी हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव कभी भी लेस देन इक्वल्स टू 0 होता नहीं है, इसीलिए ओनली यही आंसर इसका आएगा। तो x इज इक्वल्स
2 ओनली आंसर इसका होगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से देख के करने हैं। ठीक है, और जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 7, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0। अभी लेस देन वाला कर रहे हैं, ग्रेटर देन वाला भी करेंगे। तो आप क्या बोलोगे? तो यहां से आप बोलोगे कोई बात नहीं है सर, ज़्यादा प्रॉब्लम अपन को है नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हो लेस देन तो कभी नहीं हो सकता, अभी मोड लगा हुआ है तो वो लेस देन तो कभी हो नहीं सकता। बस ओनली हमको क्या देखना है, इक्वल्स टू वाला देखना है। तो बस कॉमन, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कॉमन सेंस यूज करना है। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि ये अंदर वाली चीज जीरो कब हो जाएगी, ये अपन को देखना है। तो पहले ही दिन आपको बताया था भी कोई भी चीज जीरो अपने न्यूमरेटर की वजह से ही हो सकती है। डिनोमिनेटर चाहे कितने भी कोशिश कर ले, डिनोमिनेटर चाहे कोई सा भी मेथड लगा ले या कुछ भी हो जाए, वो कभी पूरे एक्सप्रेशन को जीरो नहीं कर पाएगा। ये नीचे वाला चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी ट्राई कर ले, ये पूरे एक्सप्रेशन को जीरो नहीं कर पाएगा। जीरो करने का अधिकार ओनली किसको होता है? न्यूमरेटर को। तो इस एक्सप्रेशन को हमको जीरो करना है, और कौन कर सकता है? ओनली न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर कब कर पाएगा जीरो? जब ये x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, इस मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी जीरो, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। ये तो सिंपल ट्रिक वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए, मोड ऑफ x माइनस 2 x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब आपके दिमाग में क्या आएगा? यहां आप बोलोगे सर यहां पे आपने ये बोला है कि मोड x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो x बिलोंगिंग्स टू तो r होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां से भी क्या मैं ये लिख दूंगा क्या कि x माइनस 2 अपॉन x माइनस 7 बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ऐसा लिख दें क्या? बस ये आपको थोड़ा सा और ट्रिक तरीके से देखना है। क्या देखना है ट्रिक तरीके से? देखिए अब ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे दिक्कत एक ही है, इधर से। तो सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा कि सर या इस क्वेश्चन के लिए x बिलोंगिंग्स टू r आंसर बोल देता हूं, क्योंकि r मतलब x कुछ भी रख दो, इसका आंसर सॉल्व करने की अपन को जरूरत ही नहीं है। x कुछ भी आप रखोगे तो ऊपर तो मोड ही लगा है ना, तो अंदर की साइड में पॉजिटिव नंबर आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अंदर की साइड में अगर नेगेटिव नंबर भी आ गया तो भी मोड उसको पॉजिटिव बना देगा, तो अपन को वैसे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? इस डिनोमिनेटर की वजह से प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर आपने x की जगह 7 रख दिया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। अब जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हमने क्या बोला था? क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसने तो बोला था कि भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इसने ऐसे थोड़ी बोला अनडिफाइन भी चलेगा, नहीं चलेगा। इसीलिए आपको इस r के अंदर से 7 को माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे? x बिलोंगिंग्स टू r माइनस 7। क्लियर है? एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मोड ऑफ x माइनस 3 x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आ गया क्वेश्चन। तो आपने क्या देखा भाई? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा x बिलोंगिंग टू r आंसर आना चाहिए, क्योंकि या तो 0 या 0 से बड़ा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बट फिर से आपने डिनोमिनेटर की तरफ देखा, यहाँ डिनोमिनेटर की तरफ आप देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी। क्या बात समझ में आएगी? कि 1 आप नहीं ले सकते हो। और यहाँ डिनोमिनेटर में देखोगे तो आपको क्या बात समझ में आएगी? आप -3/2 भी नहीं ले सकते। तो -3/2 और 1 दोनों को आपको r में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर न्यूमरेटर में तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, बट डिनोमिनेटर में हम नहीं रख सकते हैं, इसीलिए पूरे एक्सप्रेशन में भी ये वैल्यूज हम नहीं रख पाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको मोड के ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखना है। तो अब आप बोलोगे सर ये आपने 0 वाला तो हमको सिखा दिया, ये बिना 0 वाला भी आप हमको सिखाइए। तो बिना 0 वाला भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने किया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की बजाय हमने इस बार कितना ले लिया है? 2 ले लिया। अब 0 की जगह 2 ले लिया, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया। क्या?
अंदर की साइड में जो भी चीज है, कौन सा वाला कंसेप्ट है कि मोड ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये कौन सा कंसेप्ट है? ए लेस देन इक्वल्स टू -2 और ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे एक तो आ जाएगा x-2 डिवाइडेड बाई x-5 लेस देन इक्वल्स टू -2 और x-2 डिवाइडेड बाई x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो अपने पहले लीनियर इनइक्वालिटीज में बताया था कि सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो सामने जीरो क्रिएट करने के लिए हमको 2 को इधर लाना पड़ेगा, -2 को इधर लाना पड़ेगा, 2 को इधर लाना पड़ेगा। क्लियर? तो x-2 डिवाइडेड बाई x-5 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0 और इधर से आ जाएगा, ये तो बाद में कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो आ जाएगा x-5, इधर कितना आ जाएगा x-2 प्लस, इधर जब आपने 2/1 करके, आता है ना ये सब? तो हाँ, सबको आना चाहिए चीज़। बहुत सारे स्टूडेंट हैं इनको ये सब नहीं आता है, तो प्लीज़ पहले वो सीखें। तो यहाँ पे एलसीएम इतना आएगा, यहाँ पे x-2 इधर 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x-10 आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ऊपर बन गया 3x-12 डिवाइडेड बाई नीचे बन गया x-5 लेस देन इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लिया तो बन गया x-4 अपॉन x-5 लेस देन इक्वल्स टू 0। याद होगा आपको, ये वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, चलिए छोड़िए, नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बना के एक तो कौन आएगा 4, एक कौन आएगा 5, सबसे लास्ट में होता है प्लस, फिर माइनस, फिर क्या होता है प्लस। आपको प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए, कौन बताएगा? ये वाला लेस देन इक्वल्स टू बोला है ना, तो ये वाला बताएगा। तो यहाँ से बोलोगे x बिलोंगिंग्स टू कितना आना चाहिए? 4 to 5। अब दूसरी बात मुझे ये बताइए, ओपन कहाँ लगेगा, क्लोज कहाँ लगेगा? तो इसने इक्वल्स टू होने के लिए बोला है, 0 हो सकता है इसने बोला है, तो 4 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन 5 रखेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इसीलिए 5 नहीं रख सकते। क्लियर? अनडिफाइन बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसकी बात करते हैं इधर। तो यहाँ से आ गया x-2 डिवाइडेड बाई x-5 -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया तो x-2 आ गया, यहाँ पे -2x प्लस 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई में x-5। एलसीएम लेके हमने वही काम किया है जो इधर अपन कर रहे थे। तो एलसीएम आता है x- इसको 1 करेंगे, एलसीएम आएगा x-5, तो यहाँ पे x-2 एज इट इज, इधर आ जाएगा -2x प्लस 10, तो ये बन जाएगा -x, यहाँ से बन जाएगा +8 डिवाइडेड बाई x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस ले लिया कॉमन, तो जब माइनस हमने कॉमन लिया तो ये बन गया x-8 डिवाइडेड बाई x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस को भेज दिया उधर, उधर भेजने का मतलब हमेशा क्या होता है? माइनस से मल्टीप्लाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x-8 डिवाइडेड बाई x-5 तो हो जाएगा, बट ये साइन बदल के इस तरीके से हो जाएगा, और 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से फिर से आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग्स टू 5 से लेकर 8। ठीक है, तो 8 पे क्लोज और 5 पे ओपन क्यों आया है? क्योंकि 5 डिनोमिनेटर में है और 8 न्यूमरेटर में है, तो जो न्यूमरेटर में रहता है उसको हमेशा एडवांटेज मिलता है। तो ये 8 को एडवांटेज थोड़ा मिल गया। ठीक है, चलिए, अब क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये लाइन अभी भी अपन को दिख रही है। ये लाइन क्या बोलती है? दोनों का यूनियन करिए। तो दोनों का यूनियन हम करते हैं। कैसे यूनियन होगा? मतलब ये भी आपको कंसिडर करना है, ये वाला भी कंसिडर करना है। तो एक तो है 4, एक है 5, एक है 8। एक ने बोला 4 से लेकर 5 ओपन तक, इसने बोला है 4 क्लोज 5 ओपन, इसने क्या बोला है? 5 ओपन, ठीक है, 8 क्लोज, तो ये हो गया 8 क्लोज। तो ये पूरी लाइन को आपने देखा तो आंसर बन जाएगा x बिलोंगिंग्स टू 4 से लेकर 8, सॉरी, x बिलोंगिंग्स टू 4 से लेकर 8, लेकिन उसमें से 5 आपको बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 पर यहाँ पर भी क्लोज नहीं है और यहाँ पर भी क्लोज नहीं है, दोनों ही जगह, दोनों ही मतलब दोनों ही चीज़ों ने 5 को लेने से मना कर दिया, तो हम 5 को नहीं ले सकते। क्लियर है? इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन अपना आ गया है, मोड ऑफ x माइनस मान लीजिए 2, इस तरीके का एग्जांपल है, मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। इस बार क्या हो गया, दो दो मोड आ गए, सिंगल मोड नहीं है, दो जगह पे मोड आ गया। अब क्या करें, कोई बात नहीं, हमारे पास कॉमन सेंस तो बहुत है, ठीक है, आप सभी के पास भी बहुत सारा कॉमन सेंस है ना। बात करते हैं, तो पहले वाले मतलब इसने क्या बोला, एक मोड है एक दूसरा मोड है, दोनों का आंसर, दोनों का सम 0 या 0 से छोटा आना चाहिए। तो एक बात तो हमारे दिमाग में थोड़ी सी आएगी कि सर इन दोनों का सम 0 से छोटा तो नहीं हो सकता। याद होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद 0 से छोटा नहीं होगा और ये भी 0 से छोटा नहीं होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 से छोटा कैसे आ जाएगा, लेस देन 0 तो आ ही नहीं सकता, नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता। बस एक बात हम पकड़ के चल जाएंगे, इक्वल्स टू 0। तो दोनों इक्वल्स टू 0 कैसे हो सकता है, मतलब दो नंबर का सम इक्वल्स टू 0 कैसे हो सकता है, जब ये खुद 0 हो जाए और ये भी खुद कितना हो जाए, 0। तो अगर ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, तभी जाके अपन बोल सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो मैं क्या बोलूंगा, x माइनस 2 शुड बी 0 एंड x माइनस 5 शुड बी 0। क्लियर है, दोनों के दोनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा, अगर एक साथ 0 नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वैसा नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए, तो यहां से देखा x इज इक्वल टू 2 एंड यहां से देखा x इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हो एंड का मतलब होता है कॉमन आना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो कैंसिल कर दिया। तो हमने देखा ऐसा कोई x है नहीं, जैसे कि मैंने x को 2 पुट किया तो ये तो 0 हो जाएगा, बट इसका वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगा, तो टोटल आंसर 0 नहीं आएगा। अगर आपने 5 पुट किया तो ये 0 नहीं आएगा, ये 0 आ जाएगा, बट ये कुछ ना कुछ आएगा, तो भी वो 0 नहीं हो सकता है। तो ये तो नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, ठीक है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, तो आपसे बोला गया कि ऐसा कौन सा x हो सकता है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो फिर से दो मोड का सम पूछा गया आपसे, तो लेस देन वाले को तो आपने गायब भी कर दिया। सर इस वाले से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लेस देन तो ये हो ही नहीं सकता 0 से, इक्वल्स टू 0 तो हो सकता है ना। हाँ, तो इक्वल्स टू 0 की तो बात करिए कम से कम। चलिए अभी कर लेते हैं इक्वल्स टू 0 की बात। तो हमने देखा एक पॉजिटिव मतलब एक क्वांटिटी ऐसी है जो नेगेटिव नहीं हो सकती, दूसरी क्वांटिटी भी ऐसी है जो नेगेटिव नहीं हो सकती, दोनों का सम 0 आना चाहिए। कैसे आ सकता है, जब ये भी 0 हो जाए ये भी 0 हो जाए। अगर ये 1 हो गया, सोच के देखिए, तो इसको फिर कितना होना पड़ेगा, -1, तभी जाके आंसर 0 आएगा, और वो -1 कभी हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इसका आंसर भी 0 आना चाहिए और इसका आंसर भी 0 आना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन लिया तो x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप जानते हैं आंसर आ जाएगा 1 और -3 एंड इधर से x कॉमन लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, तो यहां से दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन है वही आंसर लेना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x इज, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 आप पुट करोगे तो ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी, अल्टीमेट आंसर 0 आ जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी का एकमात्र आंसर है x इज इक्वल टू 1। क्लियर है, इस तरीके से आपको ध्यान से काम करना है। चलिए, ये भी आप शायद समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं। चलिए, ये तो लेस देन इक्वल्स टू 0 वाला तो हमने देख लिया। अभी मैं बोलूं कि मोड ऑफ x प्लस 2 डी प्लस मोड ऑफ x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसके बारे में बताइए। आपको कॉमन सेंस यूज करना है,
कोई नई बात आपको नहीं यूज़ करनी, जो मैंने पढ़ाया है उसी से हो जाएगा, आपको कुछ नया यूज़ नहीं करना। तो क्या बोला गया है, एक पॉजिटिव यानी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी दूसरी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब आएगा, आंसर है x बिलोंगिंग्स टू r पे। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, इन दोनों का मिला के आंसर हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। क्लियर है? तो ये जरूर ध्यान देना, ऐसी इनइक्वालिटी का डायरेक्ट आंसर आप x बिलोंगिंग्स टू r बोल सकते हो। तो बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, इनइक्वालिटीज होंगी जिनका आंसर आप बिना कैलकुलेशन करे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी मैंने यहां पे क्या कर दिया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मैंने लिखा है मोड x प्लस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये मैंने लिखा है। अभी आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सॉल्व करना है। सोचिए कि कैसे इसको सॉल्व करें, वीडियो को आप पॉज करिए और देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एडवांस तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? सर अभी तक मैं नहीं सोच पा रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करूँ। ये मोड अगर हट जाए, ये मोड अगर रिमूव कर दें तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। अब मोड रिमूव करने के लिए आपको फिर से याद करना पड़ेगा, मोड x होता है x अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, माइनस x अगर x हो लेस देन 0। ये बात को फिर से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी ने मुझसे बोला कि x माइनस 2 को ओपन करके लिखिए, इस तरीके से x माइनस 2 को ओपन करके देखिए क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपको एक ही चीज ध्यान देनी है, एक ही चीज आपको ध्यान से देखनी है। ये देखिए कैसे आप देखने वाले हो। आप ये देखिए, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो 0 कब होगी, इसका रूट क्या है? 2। इस मोड के अंदर वाली क्वांटिटी का रूट क्या है? 2 है कि नहीं? ये जो, अच्छा मोड भूल जाइए एक बार, ओनली x माइनस 2 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो x माइनस 2 इस रीजन में पॉजिटिव होगा, x माइनस 2 इस रीजन में नेगेटिव होगा। क्लियर है? यहां तक समझ गए आप लोग? अगर मोड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, अगर मोड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मोड के अंदर वाली चीज सीधी सीधी बाहर आ जाती है, और अगर मोड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो ये एक माइनस के साथ बाहर आती है। तो अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की, कौन से रीजन की मैं बात कर रहा हूं? यहां पे। तो इस रीजन में मोड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर सीधा सीधा x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो ये सीधी सीधी x माइनस 2 कॉपी हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि x लेस देन 2 है, मतलब इस रीजन की अगर बात करूं, इधर वाले रीजन की बात करूं, तो ये रीजन, इस रीजन में अंदर वाले x माइनस 2 का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो इसको माइनस ऑफ x माइनस 2 करके ओपन करना पड़ेगा, माइनस एक्स्ट्रा में आपको लगाना पड़ेगा। ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो डेफिनेटली आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे तो 2 मोड है, तो पहले वाले मोड की हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो पहले वाले मोड की अगर मैं बात करूं तो उसका रूट क्या है? -2। मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूं? मोड ऑफ x प्लस 2 की बात करने वाला। तो इसका रूट क्या है? -2। रूट का मतलब क्या होता है? अंदर वाली चीज 0 कब हो जाएगी। इसके बाद ये पॉजिटिव, इसके बाद ये नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या इसके बाद वाले रीजन में तो सीधा सीधा x प्लस 2 आ जाएगा, और इसके पहले वाले रीजन में माइनस ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? शायद आप समझ गए होंगे। दूसरी मैं बात करने वाला हूं मोड ऑफ x माइनस 7 की। तो फिर से मैंने देखा इसका रूट क्या है? 7। 7 के बाद ये पॉजिटिव, 7 से पहले ये नेगेटिव, अंदर वाली चीज की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो जहां पॉजिटिव है वहां तो सीधा x माइनस 7 आ जाएगा, और जहां नेगेटिव है वहां माइनस में x माइनस 7 आएगा, एक माइनस और एक्स्ट्रा में आ जाएगा। क्लियर है?
अब दोनों को कंबाइन करके अपन देखते हैं, ठीक है। दोनों को कंबाइन कैसे करें, ये मैंने प्रॉपर फुल नंबर लाइन बनाई, एक जगह पे मैंने लिखा -2, एक जगह पे मैंने लिखा 7। तो ऐसा करने से क्या हो गया, पूरी नंबर लाइन के 3 टुकड़े हो गए। इस पहले टुकड़े में बात करते हैं। तो पहले टुकड़े की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, पहले टुकड़े की अगर मैं बात करता हूं तो इस पहले पार्ट में ये पहला कैसे खुलेगा, ये पहला खुल जाएगा -(x+2) करके। ये तो हमने यहाँ पे देख लिया था कि अगर -2 से छोटी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये पहला ब्रैकेट तो -(x+2) करके खुलेगा, और प्लस ये दूसरा वाला ब्रैकेट कैसे खुलेगा, दूसरा ब्रैकेट कैसे खुलेगा, ये दूसरा ब्रैकेट, अच्छा ये तो 7 से पहले ऐसे खुलता है, तो वो -2 से तो उससे भी पहले ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कैसे खुल जाएगा, (x-7) > 2। पहला काम हो गया। दूसरी बात करते हैं 7 और -2 के बीच में। तो इसके यहां जो भी रीजन आएगा उसके रीजन में ये वाला कैसे खुलेगा, सीधा सीधा x+2 खुलेगा, क्योंकि हमको पता है इस -2 के बाद में पहला ब्रैकेट सीधा सीधा पहला मॉड x+2 की तरीके से ही खुलेगा। क्लियर है, ठीक है। प्लस दूसरे ब्रैकेट, अगर दूसरे मोड की हम बात करें तो दूसरा मोड तो 7 से पहले नेगेटिव के साथ खुलता है, तो अभी भी हम 7 से पहले बात कर रहे हैं, तो दूसरा अभी भी ((x-7) करके खुलेगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो पहले से ही आपके पास है। तीसरे पार्ट की हम बात करते हैं। तो तीसरा पार्ट जो है वो, उसके लिए भी पहला जो मोड है वो सीधा सीधा x+2 खुलेगा, और प्लस दूसरा वाला भी (x-7) प्लस में ही खुलेगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो आपके पास है। समझ में है ना बात। 7 के बाद में अगर बात करूं तो 7 के बाद में ये भी (x-7) रहेगा, और 7 के बाद में ये भी x+2 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 7 तो -2 के भी बाद में है, तो इसको तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। तो अगर यहां तक आप समझ गए हैं तो अब इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहली चीज केस आपको बनाना पड़ेगा। केस नंबर 1, इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू -2। अगर x लेस देन इक्वल्स टू -2 है, चलिए लेस देन -2 बोल दीजिए, इक्वल्स टू लगाने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये बोल दीजिए लेस देन -2। तो ये वाला हो जाएगा ((x+2) ((x-7) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2) ((x-2) ((x+7) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ((x - 2x) -2, और ये हो जाएगा +5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3। माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2x लेस देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, ये बात हमको किस किस के कौन से पार्ट में करनी थी, ये पार्ट में करनी थी, और ये पार्ट में जब हम बात करें तो इसने बोला x होना चाहिए 3/2 से छोटा। तो हमेशा ये और ये आंसर का आपको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन आपको हमेशा लेना पड़ेगा। इन दोनों में से जो कॉमन पार्ट है वही उठाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, इन दोनों का कॉमन पार्ट अपन ढूंढ लेते हैं। तो हमने एक नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे ये बोल रहा है -2, ये बोल रहा है 3/2, इसने बोला है -2 से छोटा, -2 से छोटा, और इसने क्या बोला है -3/2 और उससे छोटा। तो ये दोनों में कॉमन पार्ट आएगा, तो x बिलोंगिंग्स टू आ जाएगा, x लेस देन इक्वल्स ओनली लेस देन -2 आ जाएगा, इक्वल्स टू नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। तो शायद पहला आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड वाला बात करते हैं। सेकंड वाला कौन सा रीजन था, इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार के लिए। तो सेकंड वाला अपना रीजन था x बिलोंगिंग्स टू -2 से लेकर 7, इस रीजन में बात करते हैं दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में आंसर क्या आएगा, (x+2) -(x - 7) ग्रेटर देन -(x+7) ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, और ये क्या मिल गया, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कब होता है, ये क्या पूछना चाह रहा है कि 9
2 से बड़ा ये इक्वल्स ग्रेटर कब होता है? तो हमेशा ही होता है। आप जानते हैं 9 तो हमेशा ही 2 से बड़ा होता है, तो यहाँ से आंसर आ गया x बिलोंगिंग्स टू r कि x की जगह आप कुछ भी रख दीजिए, 9 तो हमेशा ही 2 से ग्रेटर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या बोल सकते हैं, इसका और इसका कॉम्बिनेशन हमने लिया तो दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा x बिलोंगिंग्स टू -2 से लेकर 7 तक। ठीक है, ये तो r है ना पूरी की पूरी नंबर लाइन, और ये है आधी थोड़ा सा पार्ट नंबर लाइन का। तो एक पूरी नंबर लाइन और छोटे से पार्ट में जब कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो छोटा सा पार्ट ही तो आंसर आएगा अपना। क्लियर? तीसरी बात करते हैं यहां से थर्ड। तो तीसरी बात अपनी क्या थी, x ग्रेटर देन 7 इक्वल्स टू हम यहाँ पे ले चुके हैं, तो अभी x ग्रेटर देन 7 ओनली लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x प्लस 2 प्लस x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से मिल जाएगा 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7/2। नंबर लाइन बनाई, एक आंसर आया 7/2, एक आंसर आया 7। ये बोल रहा है 7 से बड़ा और ये बोल रहा है 7/2 से ग्रेटर, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ, तो x बिलोंगिंग्स टू कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन 7, इनका कॉम्बिनेशन आ। तो एक आंसर, दो आंसर और 3 आंसर। क्लियर है? तो इन तीनों का आपको हमेशा ही क्या लेना पड़ता है, क्योंकि आपने अलग अलग केस बनाए हैं तो आप इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन आपको लेना पड़ेगा। तो जब इन तीनों का यूनियन लोगे तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग्स टू r। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग्स टू r। इन तीनों को जोड़ दिया आपने, ऐड किया तो आंसर आएगा x बिलोंगिंग्स टू r। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, x बिलोंगिंग्स टू r। तो ये सबसे लेंथी क्वेश्चन में से आता है, सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसमें आपको हर एक केस को ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो इससे अगले लेक्चर में हम थोड़े एग्जाम्पल और लेने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अभी जो आपके ऐप पे जो मैंने शीट डाली है वो शीट आप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करके उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें आप सॉल्व कर सकते हो, तो ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपकी अच्छी पकड़ बनेगी। मैथमेटिक्स के बेसिक्स को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आगे पूरी मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर?